पहले फजील साहब से बात कर लूं कि अब दूसरे ममालिक भी कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ रहे हैं, उनको भी इस बात से हौसला मिला है। फजील साहब, जो खौफ का माहौल है इस वक्त इजराइल के अंदर, अभी रिपोर्ट आई है, जो इजराइल का चैनल है 11, तो इरना ने उसके हवाले से वसूख जराए से सोर्सेज से ये बताया है कि एक मीटिंग में नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमारी संसद पर अटैक हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि उनके बेडरूम में ड्रोन पहुंच चुका है, अगर वो मौजूद होते तो कुछ भी हो सकता था। और यही वजह है कि अब इजराइल को लोग छोड़ रहे हैं। इस खौफ को आप किस तरह देखते हैं, जो अपने आप को दुनिया में सुपर पावर कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता था, आज जो है वो जगह तलाश कर रहे हैं छिपने, कैसे देखते फजील साहब? देखिए, एक तो उनका आयरन डोम जो है वो 25-30 साल पुराना है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। और जो ईरान का आयरन डोम है, जो ईरान का सिस्टम है, वो बिल्कुल लेटेस्ट है। और अभी S-400 नहीं इस्तेमाल किया है ईरान ने, जो अभी हमला हुआ इसमें अपने ही बनाया हुआ जो उनका था उसी से उन्होंने रोक लिया। अभी 400 को टेस्ट कर रहे हैं लोग। और एक हंसी की बात आपको बता दें, 3 साल पुराना वीडियो निकाल करके और उसको सर्कुलेट कर रहे हैं वेस्ट मीडिया में कि ईरान के जो कमांडिंग ऑफिसर्स अपना कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हैं और टीवी पर बम ब्लास्ट हो रहा है, तो वो देख करके लोग खुश हो रहे हैं। वो 3 साल पुराना दूसरे कहीं का था, उसको ये लोग कॉपी पेस्ट करके बहुत खुश हो रहे हैं। और एक चीज और बताते हैं आपसे कि जिस तरह हल्का हमला इजराइल ने किया, लेकिन ईरान के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों ने तय कर लिया है कि एक बहुत बड़ा हमला ईरान पे इसी हफ्ते होगा। ये बता रहे हैं आपको, आप देख लीजिएगा। ये इजराइल को आराम आराम से मारना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि इजराइल पिछले 1 साल से लेबनान और फिलिस्तीन में उलझा है, लगातार 1 साल से लड़ाई चल रही है, अब वो थका हुआ है। और ये लोग कोई ईरान और लेबनान और कोई भी युद्धबंदी नहीं चाहता है, हुतीस कोई युद्धबंदी नहीं चाहता है। ये सब लोग सीज फायर की पक्ष में कोई नहीं है, सब लोग इसी इंतजार कर रहे हैं कि इस बार इसका फैसला हो जाए। और दूसरी बात, आर्मी का लड़ने का एक तरीका होता है कि किसी खाली मैदान में कुछ पुरानी गाड़ियों को रंग पेंट करके खड़ा कर दिया जाता है और कुछ स्टैचू जो पुतले होते हैं उनको वर्दी वर्दी पहना के वहां जगह जगह खड़ा कर दिया जाता है, ताकि वो लगे कि आर्मी का ग्राउंड है ये। और कई बार दुश्मन देश उसी ग्राउंड पर चूंकि सेटेलाइट से देख करके हमला करते हैं, उसी ग्राउंड पर हमला करके और उसका वीडियो दुनिया भर में घुमाते हैं कि देखो हमने उनका आर्मी बेस तबाह कर दिया। और ये बात एक रडार को छोड़ करके बाकी ईरान का कुछ नुकसान नहीं हुआ, और लोग तमाशा खड़े होकर छतों पर देख रहे थे कि कैसे उनका आयरन डोम जो है कैसे उनको इंटरसेप्ट करके खत्म कर रहा है। जॉर्डन जो अमेरिका के इशारे पर चलता है, जिसने अपनी जगह भी दी हमला करने के लिए, जॉर्डन ने भी कह दिया कि हम इनके साथ नहीं हैं। यूएई ने कह दिया, सबने मजम्मत कर ली, ओआईसी ने पूरा लेटर जारी कर दिया। कम से कम इस लड़ाई से यह फायदा हुआ कि मिडिल ईस्ट का एक लीडर बनकर के ईरान उभर रहा है। अभी सबको ईरान के ऊपर एतमाद करके और अब साथ चलना ही पड़ेगा। ये ओआईसी की एक बहुत बड़ी जीत है और इसका फायदा मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि जो इजराइल का आपने बताया कि इकोनॉमिक क्रैश उनकी काफी हो गई है, वो जो कह रहे थे ना कि हम जबरदस्त हमला करेंगे, वो अमेरिका के शय पे कह रहे थे कि अमेरिका अपना असलहा देगा तो हम इनके ऊपर जबरदस्त हमला करेंगे। हमला तो कर नहीं पाए, उल्टा इन्होंने अपना एयरपोर्ट बंद कर लिया। और अब मैं बता रहा हूं आपसे, 1 हफ्ते के अंदर ईरान फिर जबरदस्त हमला करने वाला है इजराइल के ऊपर। और आप देखिएगा कि इजराइल कितना पागल होता है उससे। नेतन्याहू बाहर नहीं आ रहे, पूरी सेना इनकी होपलेस है, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये फाइटर जेट्स को F-35 और F-16
दोनों जहाज को ईरान तक ले जा रहे हैं, लेकिन वापस लेके चले आ रहे हैं। थोड़ा मोड़ा कहीं इधर उधर एक आध बम गिरा भी दे रहे हैं। और पूरी तरह से एयरफोर्स F थंडर पाकिस्तान का, रूस का, चाइना का, वो सारी चीज ईरान को मिलने जा रही है। और न सिर्फ रूस तो उनको लाइसेंस देने जा रहा है कि आप उसको ना खरीदिए नहीं, बल्कि अपने निर्माण करिए। क्योंकि अब इस खित्ते के अंदर रूस और चाइना और ईरान और सारे मुस्लिम देश मिल करके एक अलग ग्रुप जो बना रहे हैं, ब्रिक्स। इस ब्रिक्स का इतना असर हो जाएगा कि उनकी करेंसी जो है वो क्रैश कर जाएगी। डॉलर का जो सबसे बड़ा जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। और इसके लिए अब भारत की स्थिति क्या है कि भारत आज भी गुटनिरपेक्ष की बात करते हैं, जबकि अमेरिका ने क्लियर कट भारत के खिलाफ अपना सब कुछ बता चुका है। अब उसमें किसी एक तरफ रहना आपको ही होशियारी है, ये दोनों तरफ रहने से कोई फायदा नहीं। ये जो स्थितियां बनी, अभी रूस जो है पूरा समर्थन कर रहा है, पूरी तरह से ट्रेनिंग दे रहा है, हथियार दे रहा है, और चाइना और रूस और इस पूरे मुस्लिम कंट्री का लीडरशिप ईरान अपने हाथ में ले लिया, और सभी लोग मान गए उसको। आज जो मुजाहरा किया ईरान ने, उसको सभी लोग मान गए। और इस तरह से इनको इजराइल का जो अमेरिका का साथ नहीं मिलना, अभी चुनाव तक तो कम से कम नहीं मिलेगा। और अगर ट्रंप आ गए तो परिस्थितियां कुछ और हो जाएंगी, ये भी जान लीजिए आप। उन्होंने अपने जहाज वहां अमेरिका में खड़े कर रखे हैं इजराइल में, लेकिन वो यूजलेस है। एक आध इंटरसेप्ट किया हूतीज की विद्रोहियों की मिसाइलें, बाकी वो लोग लड़ नहीं रहे, सबने अपना एयरबेस। और ईरान ने जो सबसे बड़ी जो धमकी दी है ना कि मिडिल ईस्ट में सारे बेस हम आपको उड़ा देंगे अमेरिका के, तो अमेरिका इस बात से चिंतित है कि अगर ये लोग सचमुच हमारा एयरबेस उड़ा देंगे तो सब अगल बगल में ही तो है, 200-300 किलोमीटर की दूरी पे सब कुछ है। तो ये अमेरिका इस बात से बेहद डरा हुआ है कि भाई हमारा बेस खत्म हो जाएगा, जो सब मिडिल ईस्ट में जो जगह जगह उसने अपना बेस बना रखा है। और सारे कंट्री ईरान का साथ दे ही रहे, तो बेस उड़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसे अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती, इजराइल तो हमला किया, वो तो दिखावे वाला हमला किया। उसने एक डमी आर्मी का जो पूरा बना रखा था उस पर हमला कर दिया, और कह रहा है कि हमने उनका तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। न्यूक्लियर तो ईरान बना चुका है, लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। और जब उसके पास पाकिस्तान है, रूस है, चाइना है। फदील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और उस पर बात चूंकि होनी चाहिए, कि क्या लग रहा है कि नेतन्याहू की, जिन पे बहुत बड़ा इल्जाम था, बहुत बड़ा इल्जाम था, यानी 7 अक्टूबर 2023 से 7 महीने से इजराइल के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था कि इन्हें हटाया जाए। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, यहां तक कि सरकारी लोग, फौज तक के लोग मैदान में आ गए थे कि नेतन्याहू को हटाया जाए। और नेतन्याहू ने अपने बचने के लिए आईन बदल दिया था, वहां का संविधान में एक तरीके से वहां पे जो है बदलाव किया था, जिसके खिलाफ वहां पे लोग उतर आए थे। क्या जो आप कहते हैं कि ये रावण ऐसा है कि अपनी लंका जलाए बगैर मानेगा नहीं, मतलब अब ये जो बचते फिर रहे, क्या लग रहा है आपको कि क्या ईरान हमला करेगा जैसा आपने कहा, तो इजराइल के पास क्या ऑप्शन है? क्या अमेरिका मदद करेगा, या इजराइल कमजोर होगा, या ये फिर ये भी हमला करेगा और जंग बढ़ेगी? यूक्रेन का हाल उसका हो जाना है, जो हाल यूक्रेन का हुआ वही इजराइल का हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये इनके हालात बता रहे हैं और ये जा रहे हैं उसी तरफ। अमेरिका का बेड़ा वहीं खड़ा है, लेकिन आज तक अमेरिका ने कोई मदद इनकी नहीं की, क्योंकि वो उसको ईरान से लड़ना पड़ेगा। जब ईरान से लड़ेगा तो रूस आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, फिर ये लड़ाई तो पूरे 2 सुपर पावर के बीच में हो जाएगी। ये बात इजराइल जानता है और अमेरिका भी जानता है कि जैसे ही उनका बेड़ा खड़ा है, वहां पे कई बेड़े खड़े हैं, लेकिन कोई मदद इनकी नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे ईरान से लगातार हमले हो रहे, और इनका फाइटर जेट F-60, F-35 और F-16 ये जा रहा है ईरान तक, ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर बैक होकर चला रहा है, फिर डर रहा है वो। क्योंकि अगर F-35 को मार दिया ना उन्होंने, 2-4 मार दिया, तो इनके बड़े नुकसान होंगे उससे।
और जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसने जो लोहा मनवा दिया है, ये लोग उससे बहुत डर रहे हैं। और चाहे जितना भी पहले थे, अब जब जंग के मैदान में और ईरान की वजह से आपको बता देंगे रूस यूक्रेन की जंग जीत पाया, उनके ड्रोन से, उनके सिस्टम से। ईरान की हर चीज टेस्टेड है और बैटल प्रूफ है। आप ही ने कल शायद कहा था कि बैटल प्रूफ है वो पूरी उनकी तैयारी है और उनके पास न्यूक्लियर पावर भी है, उनके पास अच्छी इक्विपमेंट्स भी हैं और पूरी तैयारी है और वहां आवाम का साथ है। इजराइल में आवाम का साथ नहीं है। और ये जान लीजिए कि अब मैंने कहा था, आपसे फिर कह रहा हूं कि लंका जब तक जला नहीं लेंगे नेतन्याहू, तब तक ये रावण मानेगा नहीं। अब वो हट है उनका और कुछ नहीं है। जो एक भी अच्छा हमला ये नहीं कर सके इतने दिन में। और अभी जब दोबारा हमला कर देगा ना ईरान, इनका जो आयरन डोम है वो 25 साल पुराना है, वो सब हैक हो जाता है, उनका पता ही नहीं चलता, कई बार हो चुका है। तो ये सब उनका पुराना सिस्टम उनको भी पता है और अमेरिका के भरोसे वो बैठे। अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि वहां इलेक्शन में वो लोग फंसे हैं और वो ईसाई भी इनके खिलाफ है, मुसलमान तो खिलाफ है ही है। इन लोगों को अपने इलेक्शन ज्यादा दिख रहा है। और वहां कमला हैरिस है, ये अगर कुछ बोलती हैं, ट्रंप भी फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रहे। कमला हैरिस ऊपर से दिखाने के लिए भले कहती हैं कि नहीं इंसानियत कायम रहना चाहिए और जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन अंदर से वो इजराइल को समर्थन करते हैं ये लोग। ये दुनिया अब पागल नहीं है, दुनिया के अंदर सब चीजें खुल चुकी हैं, कौन क्या सोच रहा है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप अब देखिए इसी ईरान पे जो हमला हुआ, 3 साल पुराना एक वीडियो निकाल करके और वेस्ट मीडिया उसको शेयर कर रहा है एक दूसरे से। इंडिया में भी चल रहा इस तरह। और ईरान हर कंट्री अपने कुछ साइट्स को ना डेवलप करके रखता है, इसमें पुरानी गाड़ियां, कुछ पुतलों को वर्दी पहना के खड़ा कर दिया जाता है, कुछ मशीनें लगा दी जाती हैं, कुछ तोप लगा दिए जाते हैं, कुछ क्वार्टर गार्ड्स बना दिए जाते हैं, कुछ आर्म्स एंड उसके कोर्ट गार्ड्स बना दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये आर्मी बेस है, लेकिन वो होता नहीं है, वो डमी बेस होता है। सभी कंट्रियां करती हैं ऐसा। उस पर कोई बम मार के इतना खुश है कि हमने उनका आर्मी का पूरा हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, आर्मी बेस तबाह कर दिया, न्यूक्लियर पावर तबाह कर दिया। तो इन सब चीजों से मतलब पत्तों को धोने से पेड़ हरा भरा नहीं रहता है। वो सब बातें करने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई इजराइल को भी पता है। इजराइल तो किसी तरह सीज फायर चाहता है। इजराइल अपने सैनिकों को खो रहा है, उनके तमाम अब सिस्टम फेल बिल्कुल हो रहे हैं। ये